हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मेरे वीडियो क्लास में एक बार फिर से मैं आप सबके बीच हूँ। क्लास 11 का मैथ्स लेकर मैं चाहता हूँ कि हेडफोन या ईयरफोन का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे मेरी आवाज़ आप तक साफ साफ पहुँच सके। आज का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 7। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n belongs to the set of natural numbers 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot 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 plus 2n minus 1 into 2n plus 1 equal n into 4n square plus 6n minus 1 upon 3। सबसे पहले इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ pn से। लेट pn 1:3 plus 3:5 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot 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 plus 2n minus 1 into 2n plus 1, this equal n 4n square plus 6n minus 1 upon 3। First point, put n equal to 1, then p1 LHS, left hand side 1 into 3, this equal 1 multiply 3 equal 3, RHS। RHS के अंदर है n ब्रैकेट में 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पर n इक्वल 1 पुट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 3। दिस इक्वल 4 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। दिस इक्वल 9 अपॉन 3 equal 3। Therefore, LHS equal RHS। क्योंकि LHS भी 3 है, RHS भी 3 है, so LHS equal RHS। Therefore, Pn is true for n equal to 1। Therefore, Pn is true for n equal 1। Now, second point, let us assume that Pn is true for n equal k for
some natural number k. So pk represents 1:3 plus 3:5, 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot 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 plus 2n minus 1 into 2n plus 1 equal k 4k square plus 6k minus 1 अपॉन 3। ठीक है, जहाँ पर भी n है, n को हटा करके मैंने k पुट कर दिया, तो आप ऊपर के साथ कंपेयर कर सकते हो। जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ उसके साथ कंपेयर करो। ये देखो सर्कल कर लिया ना, n ब्रैकेट 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ से n को रिप्लेस कर दिया k के साथ, जहाँ पे भी n है वहाँ पे k पुट कर दिया, तो pk इक्वल होगा, ये बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, बॉक्स चारों तरफ से मैंने बॉक्स के अंदर रख दिया। n के जगह पे k पुट कर लिया, k ब्रैकेट में 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। नाउ थर्ड पॉइंट, we show that the result is true for n equal k plus 1, k plus 1 के लिए k n इक्वल k plus 1 पुट करना है Pn में, तो ये होगा p k plus 1, ये लेकर के चलना है हमने। और लास्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो ना, बॉक्स के अंदर जो मैं अभी बॉक्स रेक्टेंगल कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसके अंदर जो कुछ भी मैंने लिखा है k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1, तो p k प्लस 1 ले करके चलना है और हमें लास्ट में लाना है बॉक्स के अंदर जहाँ भी k है वहाँ पे k प्लस 1 आना चाहिए, यानी k प्लस 1 ब्रैकेट 4 फिर k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 6 फिर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, ऐसे इतना लाना पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं। वन इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1। यहाँ भी ऊपर सेकंड पॉइंट में n के जगह पे k लिखना है, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1। ठीक है, मैंने गलती से k की जगह पे n लिख दिया था, तो वहाँ पर k लिखना है, करेक्शन कर दिया मैंने।
इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट टर्म होगा 2k+1 -1 into 2k+1 +1। जो मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो यहाँ तक, इस टर्म तक मैंने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, और वो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर। इसका वैल्यू है कि 4k² - 6k, 4k² + 6k - 1 अपॉन 3 प्लस लास्ट टर्म बच गया, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2k + 2 - 1, इट मीन्स 2k + 1, 2k + 2 + 1, इट मीन्स 2k + 3। This equal 3 4k³ + 6k² माइनस के, ब्रैकेट को हटाया तो k से सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 ब्रैकेट दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4k² + 2 3 = 6k + 2k + 3। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप देखो अब क्या हो सकता है। 4k³ + 6k² माइनस k, प्लस ब्रैकेट को हटाता हूँ, 12k² + 3 6 = 18, 18k + 3 2 = 6k + 9 अपॉन 3। 4k³ 6k² + 12k² 18k², एटीन + 6 24, 24 - 1 23 प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3। अब इसे फैक्टराइज करना है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसको 1 मान लेते हैं। ये इक्वेशन है 1। इक्वेशन 1 का सिर्फ ऊपर का हिस्सा लेते हैं, न्यूमरेटर,
और इसे फैक्टराइज करते हैं और राइट हैंड में है p k plus 1 इक्वल दिस, ये आ गया। नाउ 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 k इक्वल -1 पुट करके देखते हैं। 4 इंटू -1 क्यूब प्लस 18 -1 स्क्वायर प्लस 23 -1 प्लस 9 दिस इक्वल -4 प्लस 18 -23 प्लस 9 दिस इक्वल 23 -23 and -4 -27 18 plus 9 plus 27 this equal 0। बाई फैक्टर थ्योरम k इक्वल -1 पुट किया है ना, तो -1 को जब इधर लेकर के आते हो राइट लेफ्ट हैंड में तो k प्लस 1 हो गया। इट मीन्स k प्लस 1 इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर निकल गया। अब इसका दूसरा फैक्टर अगर हम निकालना चाहते हैं तो k प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, दूसरा फैक्टर निकलेगा। चलो मैं यहीं पे डिवाइड करके दिखाता हूँ। k प्लस 1 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 ये 4k स्क्वायर से जा रहा है तो 4k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट, नीचे का साइन चेंज, कैंसिल। 18 में से 4 14k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 14k से मल्टीप्लाई किया k प्लस 1 से तो 14k स्क्वायर प्लस 14k साइन चेंज, कैंसिल। यहाँ बचा 9k प्लस 9 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9k प्लस 9 साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल। दूसरा फैक्टर भी मिल गया। फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 में क्या है, ये है t k प्लस 1 इक्वल 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3 ये इक्वल होगा। इसके दो फैक्टर हो गए ना, ऊपर जो डिवाइड किया है मैंने और जिसको मैं अभी अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, एक फैक्टर हो गया k प्लस 1, ये अंडरलाइन कर लिया। दूसरा कोसेंट है,
4k² प्लस 14k प्लस 9, ये अंडरलाइन का टर्म है, ये दूसरा फैक्टर होगा। k प्लस 1 4k² प्लस 14k प्लस 9 अपॉन 3। अब हमें चाहिए देखो k प्लस 1 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4k² प्लस 8k प्लस 4, तो बाकी क्या बच गया? 8 और प्लस 6 14, 6k प्लस 5, 4 प्लस 5 9। ठीक है, देखो जो मैंने अंडरलाइन अभी किया, उसमें 4 कॉमन लेना है हमने। 4 कॉमन ले लिया, k² प्लस 2k प्लस 1 प्लस 6k प्लस 5 को लिखेंगे 6k प्लस 6 माइनस 1। 5 को 6 माइनस 1 तो लिख सकते हैं। 6 माइनस 1 इसलिए लिखा क्योंकि 6 प्लस 6 के प्लस 6 है ना, तो इसमें से k आप कॉमन ले सकते हो अपॉन 3। k प्लस 1 k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब ये किस फॉर्म में है देखना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर लिखा है ना अभी ऊपर k 4k² प्लस 6k माइनस 1 अपॉन 3। देखो मैंने यहाँ पे pk क्या था, pk ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। pk यही था ना, k 4k² प्लस 6k अपॉन 3। अब दोनों को कंपेयर करो, इस दोनों को कंपेयर करना है। जहाँ पे भी k है, pk में k है तो यहाँ पे k प्लस 1 है। फिर 4 के बाद k है, 4 के बाद k² है, तो यहाँ पे भी 4 के बाद k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर है, प्लस 6k है, 6 के साथ k है तो यहाँ पे भी 6 के साथ k प्लस 1 है। तो जहाँ पे भी k है इसमें k प्लस 1 है। ठीक है, माइनस 1 है तो यहाँ पे भी माइनस 1 है, अपॉन 3 है तो यहाँ पे भी अपॉन 3 है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयरफॉर देयरफॉर ट्रू फॉर n इक्वल k फॉर some natural number k by the mathematical true for all n belongs to number
and hence इसके बाद हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, फिर से लिखता हूँ। 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू रेज टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू टू रेज टू द पावर n, दिस इक्वल n माइनस 1 2 raised to the power n plus 1 plus 2। ये प्रूव करना है by using principle of mathematical induction। Let Pn represents 1 into 2 plus dot plus n minus 1 into 2 raised to the power n plus 1 plus 2। फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट स्टेप, पुट n इक्वल टू 1। प्रूफ करेंगे ट्रू फॉर n इक्वल 1। इसके लिए पुट n इक्वल टू 1 इन Pn। P1 LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 1 पुट करो या फिर फर्स्ट टर्म ले लो, दोनों एक ही बात है। 1 इंटू टू दिस इक्वल टू 2। RHS में भी RHS अंडरलाइन किया, इसमें n इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 इंटू टू रेज टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 दिस इक्वल 0 प्लस 2 दिस इक्वल 2। देयरफॉर और हमने ये देखा LHS और RHS दोनों इक्वल है n इक्वल टू 1 के लिए, तो देयरफॉर n इज ट्रू फॉर। नाउ सेकंड पॉइंट, let us assume that Pn is true for n equal for sum k belongs to natural number। अगर ऐसा है तो जहां पे भी
n लिखा हुआ है वहां पे k पुट करना है tn में, तो tk इक्वल 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस n इंटू 2 रेज टू द पावर n। नहीं, n की जगह पे हमें k पुट करना है, तो इसलिए k पुट करते हैं इसको इरेज करके। k इंटू 2 रेज टू द पावर k, बेसिक ऊपर देख लेते हैं, n माइनस वन है तो k माइनस वन, 2 रेज टू द पावर k प्लस वन प्लस 2, ठीक है। थर्ड पॉइंट, we show that The result is true for n equal k. Sum k belongs to set of natural number. तो k प्लस वन के n इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूफ करने के लिए t n में n k प्लस वन पुट करते हैं, तो ये होगा t k प्लस वन, दिस इक्वल 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 2 रेज टू द पावर n, नहीं k इंटू k इंटू 2 रेज प्लस लास्ट टर्म k प्लस वन इंटू 2 रेज टू द पावर k प्लस वन। ये अभी मैंने जो अंडरलाइन किया यहाँ तक ये इक्वल है, सेकंड पॉइंट से ये इक्वल है k माइनस 2 रेज टू द पावर k प्लस 2 प्लस लास्ट टर्म k प्लस इंटू 2 रेज टू द k प्लस वन। दोनों में 2 रेज टू द पावर k प्लस वन कॉमन, टर्म क्या है यहाँ से यहाँ तक, इसमें और इसमें, इस दोनों में 2 रेज टू द पावर k प्लस वन कॉमन लिया तो बच गया k टर्म में, लास्ट टर्म में है k प्लस वन और उसके बाद ये 2 बचा तो यहाँ पे लास्ट में 2 रख दिया, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन नहीं इसलिए 2 को बिल्कुल बाद में अलग रख दिया। 2 रेज टू द पावर k प्लस वन ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, k माइनस वन सिंप्लीफाई करते हैं, k प्लस वन प्लस 2 माइनस वन प्लस वन k प्लस k 2 रेज टू द पावर k प्लस वन प्लस 2
k को पहले लिखते हैं और इस 2 को बाद में लिखते हैं। 2 k प्लस 1 प्लस 2 पे पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। ये बेस 2 सेम है तो पावर को ऐड करते हैं तो k 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2। अब आप k को, ये अंडरलाइन किया ना, k को लिख सकते हो k प्लस 1 माइनस 1 2 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब अगर टीके में जो रिजल्ट है उसके साथ अगर कंपेयर करें, टीके में क्या था, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये लास्ट में था टू रेज टू द पावर k प्लस 1 तो k, तो यहाँ पे भी k प्लस 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 2 है। तो देयरफॉर ऑल द बेस्ट।